स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास यूपी टेट, स्टेट, सी टेट सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मनोविज्ञान के एक ऐसे सिद्धांत को समझते हैं जिसने हमारे सीखने के तरीके को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीएफ स्किनर की थियरी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट है कि हमारा व्यवहार कैसे बनता है और हाँ, उसे कैसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बीएफ स्किनर अमेरिका के एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक थे। साल था 1938, जगह थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने एक ऐसा विचार दुनिया के सामने रखा जिसने सीखने की पूरी प्रक्रिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत कहता है कि हमारे जो भी काम हैं वो अपने नतीजों से कंट्रोल होते हैं। मतलब अगर किसी काम को करने से हमें कुछ अच्छा मिलता है तो जाहिर है हम उस काम को बार बार करेंगे, और अगर नतीजा बुरा हुआ तो अगली बार उससे बचेंगे। कितना सीधा और सरल है ना? अब ये बात नोट कर लीजिए, खासकर एग्जाम के लिए, कि इस सिद्धांत को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नैमित्तिक अनुकूलन, अनुक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। नाम भले ही अलग अलग हों, पर थ्योरी का जो मूल आइडिया है वो एक ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्किनर इतने बड़े नतीजे पर पहुंचे कैसे? अच्छा, इसके लिए हमें चलना होगा उनके बहुत ही मशहूर प्रयोग की तरफ, जिसने इस थ्योरी को एक मजबूत आधार दिया। स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मुख्य तौर पर चूहों और कबूतरों को चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि जानवर ही क्यों? क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया को बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट या भेदभाव के एकदम साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते थे, और उन्होंने इनके व्यवहार को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया। इस काम के लिए उन्होंने एक स्पेशल बॉक्स तैयार करवाया, जिसे आज हम सब स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये कोई मामूली डिब्बा नहीं था, ये एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। इसमें एक लीवर लगा था, सिग्नल लाइट्स थीं, और हाँ, खाना देने के लिए एक डिस्पेंसर भी था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक भूखे चूहे को बॉक्स के अंदर छोड़ दिया गया। अब चूहा बेचारा इधर उधर घूम रहा है और अचानक गलती से उसका पंजा लिवर पर दब जाता है, और जैसे ही लिवर दबता है, खट से खाने का एक दाना नीचे गिरता है। एक दो बार ऐसा होने के बाद चूहे के दिमाग की बत्ती जलती है। वो समझ जाता है कि इस लिवर का खाने से कोई तो कनेक्शन है, और बस फिर क्या था, वो जानबूझकर खाना पाने के लिए लिवर दबाना सीख जाता है। तो इस पूरे प्रयोग का हीरो कौन था, चूहा या फिर वो खाने का दाना? असल में इन दोनों के बीच का वो कनेक्शन, जिसे स्किनर ने नाम दिया पुनर्बलन, यही वो असली ताकत है, वो इंजन है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग को चलाता है। तो ये पुनर्बलन आखिर है क्या? देखिए, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी घटना जो किसी व्यवहार को और मजबूत कर दे और उसके दोबारा होने के चांसेस को बढ़ा दे, वही पुनर्बलन है। जैसे उस चूहे के लिए खाना एक पुनर्बलन था, क्योंकि उसी की वजह से तो उसने लिवर दबाना सीखा था। स्किनर ने दो तरह के पुनर्बलन के बारे में बताया। पहला है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यानी सकारात्मक पुनर्बलन। इसमें किसी अच्छी चीज को जोड़ा जाता है, जैसे बच्चे के अच्छा काम करने पर उसे शाबाशी देना। और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें किसी बुरी चीज को हटा लिया जाता है, जैसे सीट बेल्ट लगाते ही कार की जो परेशान करने वाली आवाज है वो बंद हो जाती है। एक बात गार्ड बांध लीजिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा नहीं है, ये भी व्यवहार को बढ़ाता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्किनर की डिक्शनरी से कुछ और मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला शब्द है शेपिंग, यानी किसी व्यवहार को आकार देना। जरा सोचिए, आप एक छोटे बच्चे को अपने जूते के फीते बांधना सिखा रहे हैं। आप एकदम से तो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो पहली बार में ही कर ले। आप पहले उसे सिर्फ फीते पकड़ने पर शाबाशी देंगे, फिर एक गांठ बनाने पर, और फिर आखिर में पूरा काम करने पर। मतलब लक्ष्य की तरफ जाने वाले हर छोटे छोटे कदम पर इनाम देना ही शेपिंग है। इसके बाद आता है श्रृंखलन या चेनिंग। ये भी बहुत दिलचस्प है। जैसे सुबह तैयार होने का हमारा पूरा रूटीन, पहले ब्रश करना, फिर नहाना, फिर कपड़े पहनना, ये सब अलग अलग काम है ना? लेकिन हमने इन सबको एक चेन की तरह जोड़कर एक बड़ा काम, यानी तैयार होना, सीख लिया है। और फिर है विलुप्तीकरण। अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर स्किनर के उस चूहे को लीवर दबाने पर खाना मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो लीवर दबाना छोड़ देगा। बस जब किसी व्यवहार के लिए पुनर्बलन मिलना बंद हो जाता है तो वो व्यवहार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी को विलुप्तीकरण कहते हैं। और यहीं से
ये थ्योरी लैब के चूहों और कबूतरों के बॉक्स से बाहर निकलकर असल दुनिया में आती है, और खासकर हमारे क्लासरूम्स में, जहां ये किसी जादू से कम नहीं है। तो एक टीचर होने के नाते हमारे लिए इस पूरी थियरी का क्या मतलब है? हम इसे अपनी क्लास में आखिर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक टीचर के लिए तो इसके इस्तेमाल की कोई सीमा ही नहीं है। हम स्टूडेंट्स के अच्छे व्यवहार के लिए उनकी तारीफ कर सकते हैं, छोटे मोटे इनाम दे सकते हैं, उनके काम पर तुरंत फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत मिला फीडबैक सबसे ज़्यादा असरदार होता है। इसी तरह हम मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़कर पढ़ा सकते हैं। सच कहूँ तो ये थ्योरी बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने और बिहेवियर से जुड़ी प्रॉब्लम्स को संभालने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बात तो साफ है कि इनाम से व्यवहार को बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये इनाम बच्चों के अंदर से, यानी उनकी खुद की सीखने की इच्छा को भी जगाते हैं, या फिर बच्चे सिर्फ बाहरी इनामों के लिए ही काम करने के आदी हो जाते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।